हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हो। वेरिएबल प्रोडक्ट का मतलब होता है जब आप कोई एक प्रोडक्ट परचेज करते हो और उसके डिफरेंट वेरिएशंस अवेलेबल होते हैं। जैसे आपको एक शर्ट परचेज करना है, आप वेबसाइट पे जाते हो, वो डिफरेंट कलर एंड साइज में आती है। जब आप कलर और साइज को सिलेक्ट करते हो तो उस पर्टिकुलर शर्ट का जो प्राइस होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को आप भी काफी आसानी से अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हो। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि वेरिएबल प्रोडक्ट ई कॉमर्स के अंदर लगाने का क्या तरीका होता है। ये यहाँ पे एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है जिसपे ई कॉमर्स का स्टोर बना हुआ है और ये आपको एक सिंपल प्रोडक्ट दिख रहा है। सिंपल प्रोडक्ट का मतलब जैसे अभी मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखेगा सिंगल प्राइस है और इसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं लगा हुआ है, मतलब कलर साइज कुछ भी नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, एक वेरिएबल प्रोडक्ट बनाना है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आ जाते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट बनाने के लिए। और जो आप वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर देखते हो कलर होता है, साइज होता है। लाइक अगर आपको टी शर्ट क्रिएट करना है जो डिफरेंट कलर और साइज में होगा, तो सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे लेफ्ट में जो मेन्यू है प्रोडक्ट में। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एट्रीब्यूट। तो कलर और जो साइज वो क्या होता है, एक तरीके का एट्रीब्यूट होता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जो हम वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एट्रीब्यूट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे मुझे कलर क्रिएट करना है तो एट्रीब्यूट का मैंने नाम क्या दे दिया, कलर। और ऐड एट्रीब्यूट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड एट्रीब्यूट पे क्लिक करते हो तो कलर नाम का एक एट्रीब्यूट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपने कलर एट्रीब्यूट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन इसमें आपको वैल्यू यूज करनी है। जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया। तो आपको यहाँ पे राइट में एक ऑप्शन दिखेगा कन्फिगर टर्म। आपको इस पे क्लिक कर देना है कन्फिगर टर्म के ऊपर। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हो कन्फिगर टर्म के ऊपर तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है बन के ऐड न्यू कलर। तो यहाँ पे मैंने कलर का नाम दे दिया रेड एंड ऐड न्यू कलर पे मैंने क्लिक कर दिया। तो एक नया कलर यहाँ पे क्रिएट हो गया रेड। इसी तरीके से मैं दो कलर और क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया ब्लू और एक कलर और क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक ब्लैक कलर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया ब्लैक। तो एक कलर एट्रीब्यूट में 3 वेरिएशंस मैंने डाल दिए हैं, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। ये कलर क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ एक और मैं इसमें एट्रीब्यूट ऐड करूँ साइज का, लाइक स्मॉल, मीडियम, लार्ज। कुछ इस तरह का भी एक अपीयरेंस आए जो मैं एक प्रोडक्ट क्रिएट करने वाला हूँ, टी शर्ट या शर्ट कोई भी। तो वापस आते हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ एट्रीब्यूट सेकेंड बनाने वाला हूँ मैं साइज। साइज लिखा मैंने, ऐड एट्रीब्यूट पे क्लिक कर दिया। सेम ऑपरेशन दोबारा से परफॉर्म करेंगे जैसे कलर में मैंने आपको करके बताया है। वापस से कन्फिगर टर्म पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप कन्फिगर टर्म पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है नेम का। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया मीडियम, ऐड न्यू का, और मीडियम में ये ऐड हो गया। यहाँ पे सेम तरीके से एक लार्ज ले लेते हैं और एक स्मॉल ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये एट्रीब्यूट मेरा क्रिएट हो जाएगा। एक और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्मॉल एंड ऐड न्यू कर दिया मैंने। तो मेरी ये भी एट्रीब्यूट क्रिएट हो गई। तो अब आप देखोगे जब आप एट्रीब्यूट पे क्लिक करोगे तो आपके पास 2 एट्रीब्यूट क्रिएट हो गया हर एक प्रोडक्ट के लिए। आप यूज़ कर सकते हो इसे, जैसे कलर और साइज आप किसी भी प्रोडक्ट में अब इस एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ से अब एक वेरिएबल प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया तो सबसे पहले आ गया प्रोडक्ट का नेम। लाइक यहाँ पे मैं दे देता हूँ मल्टी कलर टी शर्ट, मल्टी कलर्स टी शर्ट फॉर सेल। तो ये मैंने एक नाम दे दिया इसका, ठीक है, मल्टी कलर टी शर्ट फॉर सेल। और जैसे ये डिस्क्रिप्शन है इसमें भी अभी मैं यही डाल देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग बनाना। एज मैं इसे एज ए डेमो बता रहा हूँ आपको, तो आप पूरी डिस्क्रिप्शन वगैरह सही से डाल देना। ये डाल दिया मैंने। अब नीचे आना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि प्रोडक्ट डेटा में क्या दिख रहा है आपको, सिंपल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट का मतलब है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, मतलब जिसपे एक ही प्राइस है और कोई भी वेरिएशन नहीं है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे देखो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये क्या है, सिंपल प्रोडक्ट है, इस पे कोई वेरिएशन नहीं है, कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये सिंपल प्रोडक्ट कहलाता है मेरा। तो वापस आते हैं, मुझे क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्ट बनाना है। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है एंड वेरिएबल प्रोडक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप वेरिएबल प्रोडक्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे एक नया आपका ये जो दिख रहा होगा, अब इसमें आपको कुछ वैल्यू ऐड करनी होगी, एट्रीब्यूट और वेरिएशन। तो बाकी जो भी सेटिंग्स है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और आप मेरी पिछली एक वीडियो भी देख सकते हो जिसमें मैंने मेंशन कर रखा हुआ है कि ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं। अब आ जाते हैं एट्रीब्यूट के ऊपर। वेरिएबल प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया मैंने।
अब एट्रीब्यूट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप एट्रीब्यूट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कस्टम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट का। मतलब अभी हमने दो एट्रीब्यूट बनाया था पहले, कलर और साइज। आपको यहाँ पे क्लिक करना है ड्रॉप डाउन के ऊपर और कलर और साइज को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप कस्टम पे क्लिक करते हो तो यहीं पे आपको एट्रीब्यूट बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। पहले से हमने बनाया है तो कलर पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ मैं। तो जैसे अब मैंने कलर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये कलर बन के आ गया। अब आप इसमें जो वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू यूज होगी, जो अभी पहले क्रिएट किया गया है। यहाँ पे जो मैंने क्रिएट किया था रेड, ग्रीन और ब्लू, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। ब्लैक आ गया, इसके साथ ही रेड आ गया और क्या आ गया, ब्लू आ गया। तो ये थ्री वैल्यूज आ गई यहाँ पे। इसके साथ ही आपको लेफ्ट में एक बॉक्स दिखेगा यूज्ड फॉर वेरिएशन, मतलब कि इन तीन कलर्स के वेरिएशन के अंदर आप इनके प्राइस को, कलर, साइज को या फिर आप इमेजेस को डाल सकते हो। तो आपको यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेना है एंड सेव कर देना है। तो आपकी तीन कलर्स के वेरिएशन भी क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे। इसके साथ ही एक साइज का भी मैंने एट्रीब्यूट बनाया था। तो अब एक बार क्या करते हैं, साइज को भी यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेते हैं। साइज पे मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने साइज पे क्लिक कर दिया तो ये साइज वाला पोर्शन भी यहाँ पे आ जाएगा। ये एट्रीब्यूट बन के ऐड पे क्लिक कर देना है आपको। साइज पे सिलेक्ट करने के बाद तो ये आ गया। सेम तरीके से ले लेना है आपको, जैसे शॉर्ट ले लिया मैंने, मीडियम ले लिया, लार्ज ले लिया एंड सेम आपको यूज्ड फॉर वेरिएशन पे सिलेक्ट करके सेव एट्रीब्यूट की बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पे एक साइज और कलर के नाम से जो एट्रीब्यूट है वो क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या होगा, ये एक बार कंप्लीट हो जाने देते हैं इसको। ये सेव कर रहा है। वेरिएशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है जो इस टाइप में आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने वेरिएशन पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। जैसे ही आप वेरिएशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड वेरिएशन। मतलब वेरिएशन का मतलब है जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू हुआ और इसकी आपने डिफरेंट साइज ली हुई है, लाइक मीडियम, स्मॉल या फिर लार्ज। तो अगर सपोज करो कि किसी ने रेड कलर का लार्ज साइड का टी शर्ट लिया तो उसकी प्राइस 600 है। किसी ने ब्लैक कलर की मीडियम साइज ली, उसकी प्राइस 500 है। किसी ने ब्लू कलर की स्मॉल साइज की टी शर्ट ली है तो उसकी प्राइस 650 है। तो इस तरीके से डिफरेंट कलर के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्राइस और रेंज हो सकता है। तो ये जितने भी वेरिएशंस होंगे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो आपको इस पे सेलेक्ट करना है एंड क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट पे सेलेक्ट कर लेना है। मतलब जितने भी वेरिएशन क्रिएट हो सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी होगी आपके वेरिएशंस की विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट्स, वो यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा। अब आपको गो बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपसे यहाँ पे ऑप्शन पूछ लेगा, आपको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करते हो तो जितने भी नंबर्स ऑफ वेरिएशंस क्रिएट हो सकती है इस एट्रीब्यूट की हेल्प से, वो यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा। और आने के बाद आपको क्या करना है, एक वेरिएशन के अकॉर्डिंग, उसकी साइज के अकॉर्डिंग आपको अपना एक प्राइस सेट कर लेना है। अगर आप इमेज डिस्प्ले कराना चाहते हो तो आप इसके अकॉर्डिंग इमेज भी यहाँ पे डिस्प्ले करा देना। तो एक बार इसे कंप्लीट होने देना, ये थोड़ा टाइम लेता है वेरिएशन को क्रिएट करने में। तो आप बिल्कुल एक पेशेंस रखना है यहाँ पे जब ये क्रिएट हो रहा हो। तो ये देखो ये क्रिएट हो गया, 9 वेरिएशन ऐड हो गई। अब आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे नीचे वो वेरिएशन डिस्प्ले में आ जाएगा जो एट्रीब्यूट की हेल्प से बन सकते थे। ये देखो यहाँ पे आ गया। सबसे पहले आ गया ब्लैक और एल। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये रिमूव दिख रहा है और ये एक आइकन दिखता है, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको साइज ले लेना है। जैसे मैंने इसका साइज ले लिया एल का 600 साइज कर, 650 मैंने 600 साइज ले लिया, या फिर मान लेता है मैंने 500 ले लिया। और आप कोई भी ले सकते हो प्राइस। इमेज ले लो आप यहाँ से, आपके मीडिया में या तो पहले से है तो ठीक है, नहीं तो आप इमेज अपलोड कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस हैं। जैसे मैंने ये ब्लैक कलर का एक इमेज यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी सेट कर देता हूँ। मीडियम की भी प्राइस मैंने सेट कर दी, लाइक 650 मैंने सेट कर दिया। यहाँ से मैं ले लेता हूँ मीडियम कलर में भी, ब्लैक में सेम यूज़ कर लिया मैंने। वापस आते हैं, ब्लैक के स्मॉल का जो प्राइस है वो मैं 500 600 रखने वाला हूँ यहाँ पे। और वापस ले लेते हैं फिर से ब्लैक, ये सेट हो गया। सेम तरीके से ब्लू है तो ब्लू में जो आपका एल साइज़ है आप यहाँ से उठा लो। ये एक ब्लू कलर की टी शर्ट है तो इस पे मैंने प्राइस डाल दिया एल साइज़ के लिए 650। और वापस आते हैं, मीडियम साइज़ पे जाते हैं, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया फिर से। आप अपने अकॉर्डिंग ये देख लेना आपको कैसे प्राइस रखना है। इसका भी मैंने प्राइस रख दिया 650। अब आते हैं ब्लू में जो मेरा एस कलर का है, तो ये ले लिया। एस साइज़ के लिए मैं प्राइस को 600 रखने वाला हूँ।
वापस आते हैं, रेड का जो लार्ज साइज़ है तो यहाँ जाते हैं, रेड के लार्ज साइज़ पे क्लिक करते हैं। इसकी प्राइस को मैं रखने वाला हूँ 600। वापस आते हैं, मीडियम आप अपने वेरिएशन और साइजेस ये सब देख लेना, आपको कैसे सिलेक्ट करना है, प्राइस लेना है। इसके साइज़ को मैंने कर दिया 550 और एक और वेरिएशन रह गई है यहाँ पे, तो इसके अंदर ये ले लेते हैं। यहाँ पे फिर से रेड कलर ले लिया मैंने और इस प्राइस को कर दिया मैंने 500 और सेव पे क्लिक कर देना है आपको। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे वेरिएशन क्लिक हो गया जैसे आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको ये अभी यहाँ पे सेव हो रहा है, तो सेव होने टाइम पे कुछ इस तरीके का लोडिंग आइकन आपका बन के आएगा। सेव हो गया। ये प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, लिख देता हूँ मल्टी कलर टी शर्ट फॉर सेल। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर लेना। अब आपको आ जाना है राइट साइड में इस प्रोडक्ट के, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने मेन का कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया। नीचे आना है आपको और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट इमेज होता है। इमेज का मतलब है जैसे फर्स्ट टाइम पे जो ये इमेज आपको दिख रही है ये इमेज हो गया। तो आपको यहाँ से फर्स्ट इमेज के लिए सिलेक्शन ले लेना है। जैसे पहली बार कौन सी इमेज दिखेगी, तो सपोज पहली बार जो फर्स्ट एज ए थंबनेल आएगा, मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट कर लिया। सेट प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया। नीचे देखो आपको एक ऑप्शन दिखता है ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस, मतलब यहाँ पे अभी सिंगल प्रोडक्ट है। नीचे आप गैलरी में डिफरेंट डिफरेंट इमेज का कलर दिखा सकते हो। जब आप उस पर होवर करो तो वो यहाँ पे अपीयर्ड हो जाए, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। गैलरी में आ जाते हैं यहाँ पे और सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से 3-4 इमेजेस। तो यहाँ पे मैंने इमेजेस सिलेक्ट कर ली हैं, 3 इमेजेस जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। अब ऐड टू गैलरी पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये यहाँ से सिलेक्ट हो गई। अब आपको क्या करना है, पब्लिश बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश बटन पे क्लिक करोगे तो आपका एक वेरिएबल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट हो गया। मैंने क्लिक कर दिया पब्लिश बटन पे तो ये वेरिएबल प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये देखो अभी ये क्रिएट हो रहा है। तो जब ये क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे ये लिंक रेडी हो जाएगा। ये देखो लिंक रेडी हो चुका है। अब आप मैं इस पे क्लिक करके देखता हूँ कि जो मैंने अभी वेरिएबल प्रोडक्ट बनाया है वो किस तरह का अपीयर्ड होके आ रहा है। तो ये देखो ये आ गया यहाँ पे, जो फर्स्ट हमने थंबनेल इमेज यूज़ की है यहाँ पे नीचे ये आ गया। जैसे ये देखो ये रेड हो गया, ये इस तरीके से आ गई, मतलब ये जो गैलरी बनाया था। और जो यहाँ वेरिएबल था, मतलब कि जो प्रोडक्ट का मिनिमम प्राइस था वो 500 है और मैक्सिमम कितना तक जा रहा है 650 तक वेरिएबल आ गया। और यहाँ पे वेरिएशन देखो, कलर आ गया डिफरेंट डिफरेंट, ब्लैक ब्लू रेड एंड साइज आ गई। जैसे अभी जो साइज मैंने लिया सपोज ब्लू और ये साइज लिया मैंने स्मॉल, तो प्राइस देखो 600 हो गई। और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने रेड लिया और साइज लिया मैंने एस, तो ये 500 हो गया। मतलब ये कलर चेंज हो रहा है, सॉरी यहाँ पे जो प्राइस है ये चेंज हो रही है प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग टू वेरिएशंस। जो ये वेरिएशन है एट्रीब्यूट है यहाँ पे कलर और साइज का। तो अगर यहाँ से लेते हैं ब्लैक और साइज पे जाता हूँ, मैंने एम डाल दिया तो ये 650 फिर से हो गई। इसी तरीके से अब आपको दिख रहा होगा कि ये प्राइस यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो अब आपको ये इजीली समझ में आ गया, ये 500 हो गया, ये वेरिएशन कैसे लगाना है। लेकिन जब आप एक लाइव वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे क्या दिखता है आपको, कुछ इस तरह का ड्रॉप डाउन नहीं होता है, ना साइज़ का ड्रॉप डाउन होता है। एक बटन बना होता है साइज़ का, मीडियम स्मॉल लार्ज, या फिर कलर के लिए यहाँ पे आपको बॉक्स बना होता है, रेड कलर ब्लू कलर ग्रीन कलर। जब आप इस पर सेलेक्ट करते हो तो ये नीचे आपका प्राइस डिफरेंट हो जाता है। तो आप भी अपने इस प्रोडक्ट के अंदर वो कलर बॉक्स लगा सकते हो एंड बटन का साइज यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इसके लिए हमें एक प्लगइन का यहाँ पे रिक्वायरमेंट, प्लगइन की रिक्वायरमेंट होगी, एक प्लगइन का हेल्प लेना होगा। तो वापस से आते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में एंड प्लगइन पे जाते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो ये मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। जैसे अब मैं प्लगइन के ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा तो सर्च प्लगइन में जाना है और आपको देना है वेरिएशन, लिखना है यहाँ पे वेरिएशन स्वैचेस, आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे आप वेरिएशन स्वैचेस सर्च करोगे तो आपको रिजल्ट में काफ़ी सारा प्लगइन अवेलेबल हो जाएगा। आप कोई भी एक प्लगइन यूज़ कर सकते हो। देखो काफ़ी सारी प्लगइन अवेलेबल हो गई। तो जैसे ये फर्स्ट नंबर पे एक प्लगइन आ रही है, मैं इस प्लगइन को यूज़ करने वाला हूँ। आप जब भी कोई न्यू प्लगइन इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक कर देते हो, ये वेरिएशन फॉर स्वैचेस ई कॉमर्स का जो प्लगइन है यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद एक एक्टिवेट का बटन आता है, आपको नॉर्मली एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करोगे तो जो ये बॉक्स लगाने का फीचर है, जैसा कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा इमेज में, ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर इनेबल करके आपको दे देगा। आपको इसकी थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। अब मैं एक्टिवेट पे क्लिक कर देता हूँ।
मैंने एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया। अब एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ 1-2 स्टेप्स और यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा मल्टी कलर जो टी शर्ट है उसके ऊपर मैं कलर बॉक्स और साइज जो है उसे एक बटन में चेंज कर पाऊंगा। तो वापस से आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट के ऊपर। जैसे ही प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट के ऊपर आते हैं तो आने के बाद सबसे पहले ये कलर है, तो मैं कलर के ऊपर एडिट पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप कलर के एडिट पे क्लिक कर देते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखता है, आपको नीचे ड्रैग कर लेना है। टाइप नाम से एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, सिलेक्ट करना है आपको। ये कलर दिख रहा है, जब आप कलर को सिलेक्ट करोगे तो कलर बॉक्स का ऑप्शन आपको वहाँ पे यूज़ करने के लिए मिलेगा। मैंने कलर को सिलेक्ट कर लिया एंड अपडेट कर दिया। तो कलर को सिलेक्ट करके जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ तो वापस आते हैं। ये जो मेरा अपीयरेंस था अब ये कैसा दिखेगा एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, जो मैंने ये टी शर्ट का कलर का, अब देखो ये आपको यहाँ पे बिल्कुल चेंज दिख रहा है। अब ये बॉक्स की तरह आ गया सब कुछ। तो ये आ तो गया बॉक्स का, लेकिन इसमें कलर बन के नहीं आ रहा है। तो ये कलर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा एट्रीब्यूट में एंड एट्रीब्यूट पे क्लिक करना है। आपको उस पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करना पड़ता है जो कन्फिगर टर्म वाली वैल्यूज होती हैं। तो कन्फिगर टर्म्स हो गई, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फिगर टर्म पे क्लिक कर दिया आपने तो आपकी तीनों वैल्यूज आ जाएंगी, ब्लैक ब्लू रेड। एडिट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। मैं एक साथ ही तीनों का एडिट बॉक्स ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं इस पे कलर लगा सकूँ। आपको नीचे आना है, कलर का ऑप्शन दिख रहा है, सिलेक्ट कलर पे क्लिक कर देना है। जैसे ये ब्लैक है तो यहाँ से मैंने ब्लैक सिलेक्ट कर लिया, अपडेट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे ब्लू है, ब्लू पे आ जाना है, सिलेक्ट कलर पे जाना है, ब्लू को मैंने सिलेक्ट कर लिया, अपडेट कर दिया। वापस आते हैं रेड पे, सिलेक्ट पे चले गए, रेड पे क्लिक कर दिया, अपडेट कर दिया। तीनों कलर को अपडेट कर दिया मैंने यहाँ से। इसके साथ ही अब मैं इसे एक बार क्लोज कर देता हूँ। तो अब वापस आते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये कलर में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो ये कलर में चेंज हो गया काफ़ी आसानी से, मतलब ये ब्लैक है, ये ब्लू है और ये रेड है। अब आपको ये समझ में आ गया कलर स्विच कैसे काम कर रहा है यहाँ पे प्लगइन। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे, और ये जो आपको बटन बाय डिफ़ॉल्ट ही आ गया आपका, ये बटन साइज़ में ही है। वैसे भी अगर आप एक बार फिर से चेक कर सकते हो एट्रीब्यूट में जाके कि बटन सिलेक्टेड है या नहीं है। तो आप एट्रीब्यूट पे क्लिक कर लेना, वापस से आप अपने साइज पे आ जाना है, एडिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप एडिट बटन पे क्लिक कर देते हो तो वापस से जैसे मैंने कलर में किया था सेम आ जाना है आपको। नीचे टाइप में चले जाना है, सिलेक्ट में आपको बटन पे क्लिक कर देना है, अपडेट कर देना है एंड वापस से आ गया मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो मेरा वेरिएबल ऑफ प्रोडक्ट मैंने क्रिएट किया है, एक वेरिएबल प्रोडक्ट, ये कलर बॉक्स भी आ गया, ये बटन में चेंज हो गया। तो अब अभी एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्राइस वाइज भी सही काम कर रहा है जो ये कलर है। तो जैसे मैंने ब्लू लिया और मीडियम कर दिया तो ये देखो 650 आ गया। अब ब्लू का मैं स्मॉल कर देता हूँ, ये 600 आ गया। ब्लू का मैं एल कर देता हूँ तो 650 आ गया। मतलब कि कलर वाइज और साइज वाइज चेंज हो रहा है। जैसे आप देखो एस किया मैंने 600, एम किया 650। सेम तरीके से अगर मैंने रेड ले लिया और ये एम सेलेक्टेड है तो ये साइज का प्राइस कितना आ गया 550। इसके साथ ही मैंने एस किया तो 500, एल किया तो 600। ब्लैक में भी देख लेते हैं, देखो 500 आ गया, मीडियम पे चेंज हो गई, स्मॉल पे चेंज हो गई। तो ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है यहाँ पे। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप एक वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करोगे और उसमें आप अपना एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करोगे, इसे यूज़ करने का क्या तरीका होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।